गुड मॉर्निंग। और ये मैंने पानी चढ़ा रखा है, गर्म पानी। तो ये 1.25 लीटर पानी है। तो सुबह सुबह पहले मैं इसे पीती हूँ और उसके बाद ही मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। तो वेट लूज़ करने के लिए सबसे अच्छा, सिंपल और आसान तरीका है। इससे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है, वो भी बहुत आसानी से। तो बस अब मैं नहा चुकी हूँ और बाकी ये तो मैंने पहला तरीका बताया वेट लूज़ करने के लिए। इसमें अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो भी आपको बहुत हद तक वेट घटाने में मदद मिलेगी। और अगर आप कुछ हैवी खाते भी हैं तो उसका भी बॉडी पे उतना असर नहीं पड़ेगा। तो बस अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ ऊपर छत पे, जो मेरा डेली का रिचुअल है तो वो रिचुअल पूरा करने। और ये कुछ पौधों की कटिंग करी है कमल जी ने। एक्चुअली ये कुछ पौधे हो गए थे उसके खरबूजे वगैरह के, तो जो कि पूरा वो चींटी और जानवर वगैरह खाए जा रहे थे, तो वो सारे फ्रूट्स ऐसे ही ख़राब हो गए, तो इसलिए उसे निकाल दिया। अब नीचे आके सब्जी वब्जी काट रही हूँ मैं। और अभी अर्ली मॉर्निंग है और यश अभी सो के ही उठा है। अभी 7 बजने वाले हैं, 7 बजे भी नहीं है अभी। और खाना मैं चढ़ा रही हूँ। खाना सब्जी और दाल वगैरह तो मैं बना के रख लूँगी, चावल बाद में बनाऊँगी। और जैसे मुझे जो काम करना होता है तो मैं सोचती हूँ एक साथ एक काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर अगला, मतलब थोड़ी देर ये होता है ना कि शांति से बैठने को मौका मिल जाता है। तो लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ बढ़िया डाल के, और दाल वगैरह चढ़ा रही हूँ। और जैसे खाना बन जाएगा उसके बाद फिर मतलब हम लोग का लंच भी जल्दी हो जाता है 12 बजे से पहले, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं फिर जो ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कुछ बनाऊँगी, तो उससे पहले ये सलाद बना रही हूँ। तो जैसे दूसरा तरीका है वेट घटाने का कि जैसे कि आप ज़्यादा ग्रीन चीज़ें खाते हैं रॉ फॉर्म में, तो उससे एक तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और वेट घटाने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें खाने के बाद आपको ज़्यादा देर भूख नहीं लगती है और इसमें कैलोरी कम होती है। और सबसे अच्छी बात है, आपकी बॉडी को हील करने में मदद करता है ये हरी चीज़ें जो रॉ फॉर्म में आप खाते हैं। तो ये सलाद हो गया, इसमें चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा वो डाला था नमक। और सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है, दाल वगैरह भी बन चुका है। और जो बर्तन है खाना बनाने के बाद के, वो पहले निपटा लूँगी। उसके बाद आगे का मुझे बालों में मेहंदी लगानी है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी 9:30 बजने वाले हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि पंछी बनो, उड़ते फिरो मस्त गगन में। तो अब आज मुझे मेहंदी लगानी थी बालों में, तो नहाने के बाद सारा काम वगैरह निपटाने के बाद मैं मेहंदी लगाती हूँ, कभी भी लगाती हूँ तो। क्योंकि सुबह अगर बिना नहाए लगा लो तो ऐसे लगता है कि पूरा दिन ख़राब हो गया। मेहंदी जो मैं लगाने वाली हूँ ये है मामा अर्थ की। तो जैसे कि मेहंदी में जनरली ऐसा होता है ना कि हमें कई घंटे उसको भिगो के रखना पड़ता है, फिर उसमें जो चीज़ें हमें डालनी हो वो डाल के कई घंटों तक सोक करो, फिर उसके बाद उसका कलर आएगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मामा अर्थ का रेडी टू यूज़ पेस्ट है, हिना पेस्ट है। और इसमें डार्क रोस्ट कॉफ़ी है, जो कि आपको पता है ये कॉफ़ी बालों को नरिश करता है और बालों की शाइन बढ़ाता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और हिना का तो सबको ही पता है कि नेचुरल हेयर डाई है और हेयर कंडीशनिंग का भी काम करता है। उसके अलावा इसमें कोकोनट ऑयल है, जो कि बालों के लिए सबको ही पता है कोकोनट ऑयल कितना अच्छा होता है। इसमें 100% नेचुरल हिना है और इसे मेड सेफ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल, डाई या कुछ भी इस टाइप की चीज़ नहीं है जो कि नुकसानदेह है। तो आप इसे बेफिक्र होकर रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाके अभी लगाऊंगी। और लगाने से पहले ऑब्वियसली मेरी वो जो मेहंदी लगाने वाली जो हॉलमार्क का वाली नाइटी है वही पहन के लगाऊंगी। तो चलिए अब लगाते हैं। हिना पेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और स्क्रीन पे जो मेरा कूपन कोड दिख रहा है, अगर मामाअर्थ की वेबसाइट से अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हैं और उसमें मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको और 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मामाअर्थ की ऐप की लिंक भी है, जिससे कि अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी ऑफ़र, सेल, प्रमोशन जो भी आएगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये इस टाइप का है। अभी मैं निकालती हूँ एक बोल में, तो जितना आपको चाहिए उतना आप बोल में निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो पैकेट है, एक बार आपने खोल लिया इसका सील, तो उसको फ्रिज में आप 30 दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी फ्रिज से निकालते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे ले आए, उसके बाद इसे बालों में अप्लाई करें। तो चलिए पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। और मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक मामा अर्थ यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। और मामा अर्थ की वेबसाइट से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है और उसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर आपको भेजी जाती है।
तो ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है और अब मैं लगाऊंगी। और मामाअर्थ की प्रोडक्ट्स आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे अमेज़ॉन, नायका, पर्पल इन सब पे मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। और मेहंदी लगाने के लिए मेरे पास ज़्यादा मतलब डिज़ाइनर चीज़ें नहीं है, मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और ये ग्लव्स मुझे याद आया कि रखे हुए थे मेरे पास, तो मैं लगा रही हूँ। और मैंने सारा पेस्ट निकाल लिया क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हो रहे हैं, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। और इस मेहंदी में जैसे कि हम जनरली मेहंदी जो यूज़ करते हैं तो वो मतलब उतना फ़ाइन पेस्ट नहीं होता है, जिससे कि थोड़ा सा बालों में रह जाता है। अब देखती हूँ उसको मैं मेहंदी लगा के फिर कुछ घंटे छोड़ूंगी, 2-3 घंटे। उसके बाद देखती हूँ कैसा रिज़ल्ट रहता है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले फटाफट से पूरे बालों को लगा तो लूँ। और इसको कोई भी लगा सकता है और इसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कोई भी केमिकल वाले जो डाई वगैरह होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे बाल जैसे केमिकल ट्रीटेड हैं तो भी मैं लगा रही हूँ, और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे होते हैं फिर बाल। और ये कुछ फ्रूट्स, क्योंकि जैसे कि मेरा व्रत था, आज फ्राइडे है, तो ये मैं अभी खा रही हूँ। और बाल धोने के बाद ये इस तरीके के बाल है। अभी मैंने शैम्पू नहीं किया है, सिर्फ पानी से वॉश किया है। और ग्रे हेयर तो पूरे ख़त्म हो गए, दिखने बंद हो गए। और मैं अगले दिन का आपके साथ शेयर करूंगी कि अगले दिन शैम्पू करने के बाद बाल कैसे होते हैं। और अभी भी बालों में जैसे वो ग्रैनुअल्स रह जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल मेहंदी लगाते हैं, वो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये पेस्ट बहुत फ़ाइन था, तो जबकि मैंने पानी से ही धोया है। अब चलिए मैं कल शूट करती हूँ व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और उस दिन मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मेरा व्रत था, फिर मेरा ज़्यादा मन नहीं कर रहा था कि कैमरा लगा लगा के हर जगह व्लॉग रिकॉर्ड करते रहो। और ये सुबह का जैसे साफ़ सफाई करने के बाद जो अभी ऊपर वाले फ्लोर की, अभी मैं 2nd फ्लोर पे हूँ, फिर वही ऊपर से नीचे तक सुबह के टाइम में तो वो बना होता है, एकदम रेल बनी होती है घर में कि ऊपर से नीचे तक सफाई करते रहो। और ये हमारे 1st फ्लोर की बालकनी है। इसमें जो ये प्लांट है, स्नेक प्लांट, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं टर्न कर देती हूँ, नहीं तो इधर की तरफ इसके लीव्स लटकने लगे हैं। और ऊपर वाली बालकनी तो साफ़ ही थी, कल साफ़ किया था, इसको बस साफ़ कर लेती हूँ। और अब तो मौसम भी सही हो रहा है, कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है। सबसे ज़्यादा बालकनी में ये प्रॉब्लम लगती है कि मुझे धूप, धूल, आंधी सब आ जाती है। तो ये हमारी 1st फ्लोर की बालकनी, ये भी साफ़ हो गई। और बाकी इस फ्लोर पे पोछा वगैरह लगा लिया है। ये यश का जो ऑफिस है या स्टडी रूम कह लीजिए, तो इसको तो ये है कि चेयर ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैं बोलती हूँ चेयर का टॉवल वगैरह खुद झाड़ लिया करो। लेकिन आजकल के बच्चे तो, पहले तो थोड़ा जब छोटा था तो कर भी लेता था, अब तो जैसे लगता है कि चेयर का मतलब चेयर के ऊपर कुछ भी रख दो जाके वो ऐसे ही बैठ जाएगा। तो सुबह जो टेबल वगैरह है ये यश का, ये सब साफ़ करके फिर नीचे पोछा वगैरह लगाऊंगी। और पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और बस ये टेबल साफ़ कर लेती हूँ। ये टेबल तो खैर मेरा था, तो अब यश ने ले लिया है। और बस अब यहाँ पोछा लगा के फिर नीचे लगाते हुए जाऊँगी। और सीढ़ियाँ जैसे जैसे फ्लोर से ऊपर से नीचे उतरती हूँ तो सीढ़ियों को भी साफ़ करते हुए जाती हूँ। तो ये ऑफिस यश का साफ़ हो गया और ये सीढ़ियाँ पूरा मैं साफ़ कर चुकी हूँ। अब नीचे जा रही हूँ, बस नीचे वाली सीढ़ी बची है थोड़ी सी, वो भी करते हुए जाऊँगी। तो बस अब नहाने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और वो सलाद वगैरह बना के इन लोगों को ऑलरेडी दे चुकी थी, ये खा चुके हैं ये लोग। और इन लोगों के लिए रात को पनीर बनाया था, तो पनीर हम लोग के यहाँ कभी बासी नहीं होता, मतलब ये लोग माइंड नहीं करते पनीर को रात वाला सुबह खाने का। तो फ्रिज में रखा था तो सुबह थोड़ा सा गर्म कर दिया, बाकी रोटी बनाती है, तो ब्रेकफास्ट में ये लोग ये खा लेंगे। और उसके बाद फटाफट से ये खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो सलाद वगैरह खा चुके थे। फिर थोड़ी देर, आधे घंटे बाद मैंने कहा कि इन लोगों को ये बना के दे दूँगी। तो खाना बन चुका है मेरा, बस इन लोगों को ब्रेकफास्ट दे दूँ। उसके बाद क्योंकि मैंने तो सिर्फ सलाद खाया था, अभी मेरा मन नहीं कर रहा ये रोटी और ये सब्ज़ी खाने का, क्योंकि पनीर मुझे वैसे भी नहीं पसंद है। तो बस ये जल्दी जल्दी करके फिर किचन की साफ़ सफाई करके फिर जाऊंगी मैं अपना जो मेरा टाइम होता है, मी टाइम, जिसके लिए मुझे पूरे दिन इंतज़ार रहता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज मैंने शैम्पू किया था तो मेरे बाल ये सिल्की सिल्की लहराती हुई जुल्फ़ें तो मेरे बाल सही लग रहे हैं मुझे। और बस अब मेरा जो भी काम था सुबह का सारा हो चुका है और अब मैं टाइम पास करने बैठ गई हूँ, मतलब अपना बोरिया बिस्तर लेके, जो मेरा ये है इतने सारे रजिस्टर। तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि शेयर करने के लिए कि मतलब मैं अपना क्या रूटीन लिखती हूँ, टाइम टेबल लिखती हूँ, तो डेली का सेम नहीं होता है।
कोशिश होती है कि जैसे कि नेक्स्ट डे जो मुझे करना है वो मैं एक दिन पहले ही प्लान करके चलती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, तो फिर वो भी नोट कर लेती हूँ। तो फिर मैं आगे वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो इस वीडियो में इतना ही। और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि अभी वेट लॉस का और बॉडी को डिटॉक्स करने का, तो मतलब ये सबसे नेचुरल तरीका है और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। कई लोग होते हैं ना जिनको जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट सोल्यूशन है। और आप रॉ अगर ज़्यादा खाते हैं या एटलीस्ट मॉर्निंग में रॉ खा लेते हैं अच्छी तरीके से, सलाद वगैरह जो भी आपको कच्ची सब्जियां मिल जाएं जो इजीली अवेलेबल हो, तो आपका सिस्टम भी सही रहता है। और बहुत हद तक आप देखेंगे कि आपको जो पहले नॉर्मल डाइट लेते थे सारा कुक्ड, और अभी जैसे कि अगर आपने रॉ लेना शुरू किया है ज़्यादा मात्रा में, तो उससे आपको पूरा दिन एनर्जी एक अलग सी बनी रहेगी, मतलब पहले से ज़्यादा आपको एनर्जेटिक फील होगा। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।